हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर दोस्तों रेलवे का एग्ज़ाम हो, अगर आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा जाता है तो आज की क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, जनगणना 2027 ये करंट अफेयर्स का एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 प्रश्न पूछे ही जाने हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो 17 मई को वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम होना था, तो ये अब 14 जून को होगा। तो जिन लोगों का 14 जून को एग्ज़ाम है तो वह इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है, ट्रेंडिंग है और यहाँ से प्रश्न दोस्तों पूछा ही जाना है। तो जनगणना 2027 को आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज़ आप क्लास को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 सेंसस 2027 भारत की पूर्ण डिजिटल जनगणना है। तो दोस्तों, जनगणना 2027 ये भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना है। देखिए, जनगणना 2027 ये भारत की 16वीं जनगणना है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 2027 की जो ये जनगणना है ये 16वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना है। ठीक है, और ओवरऑल दोस्तों 16वीं। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो ये 8वीं जनगणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं। देखिए, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 का शुभांकर क्या है। तो देखिए, जनगणना 2027 का शुभांकर या मास्कोट जो है, तो ये आपका प्रगति और विकास है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2026 में किसने जनगणना 2027 के शुभांकर प्रगति, महिला और विकास पुरुष का अनावरण किया। सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। तो अमित शाह जी के द्वारा दोस्तों जनगणना 2027 के शुभांकर प्रगति और विकास का अनावरण किया गया। और कब किया था? मार्च 2026 को। अगला प्रश्न है कि 2027 की जनगणना 16वीं भारतीय जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन हैं। तो जनगणना आयुक्त है दोस्तों मृत्युंजय कुमार नारायण, MK नारायण। ये रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं 16वीं जनगणना के लिए। ठीक है, देखिए, ये जो आपकी जनगणना है ये 1 अप्रैल 2026 को स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2027 की जनगणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 कितने चरणों में आयोजित की जाएगी। तो जनगणना 2027 ये 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। जो पहला चरण है ये आपका 1 अप्रैल 2027 से 2026 से शुरू हो चुका है और अगला दोस्तों फरवरी 2027 में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनगणना 2027 का पहला चरण किस दिन शुरू हुआ। तो 1 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ है। 10वां प्रश्न है कि जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर कब तक चलेगा। तो ये 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। सही आंसर है ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न है कि जनगणना 2027 का पहला चरण किस पर केंद्रित है। तो देखिए, जनगणना 2027 का जो पहला चरण है तो ये आपका मानक सूचीकरण पर केंद्रित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 12वां प्रश्न है कि जनगणना 2027 का दूसरा चरण कब होना प्रस्तावित है। तो जनगणना 2027 का दूसरा चरण जो आपका प्रस्तावित है ये फरवरी 2027 से शुरू होना प्रस्तावित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 का दूसरा चरण किस पर केंद्रित है। तो देखिए, जनगणना 2027 का जो दूसरा चरण है तो ये जनसंख्या सूचीकरण पर केंद्रित है। देखिए, पहली जो सूची है उसमें सभी मकानों को गिना जाएगा, फिर उसके बाद में दोस्तों जनसंख्या को काउंट किया जाएगा।
14वां प्रश्न है कि जनगणना 2027 के फॉर्म में कितने प्रकार के सवाल हैं जो सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें कि इस फॉर्म में 33 प्रकार के सवाल हैं जो सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। 15वां प्रश्न है कि जनगणना 2027 के लिए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है। तो जनगणना 2027 के लिए ऑनलाइन पोर्टल का नाम है सेल्फ इननुमेरेशन SE पोर्टल। ठीक है, तो सेल्फ अननुमेरेशन पोर्टल ये दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल है आपका जनगणना 2027 के लिए। आगे बढ़ेंगे कि भारत की डिजिटल जनगणना 2027 के लिए मुख्य रूप से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया जो घर घर जाकर डाटा एकत्र करने के लिए है। तो ये है दोस्तों आपका हाउस लिसिंग ऑपरेशंस। ठीक है, HLO ये ऐप है आपका जिसे लॉन्च किया गया है दोस्तों जनगणना 2027 के लिए। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2027 के लिए स्वयं जनगणना के लिए सेल्फ अननुमेरेशन SE पोर्टल के अलावा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। तो ये डिजिटल लेआउट मैप ऐप लॉन्च किया गया है DLM। यहाँ पर DLM की फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिजिटल लेआउट मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जनगणना 2027 के सर्वेक्षण में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी विवाहित माना जाएगा। तो देखिए ये सही बात है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में जोड़े रहते हैं तो उनको भी विवाहित माना जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन A। अगला प्रश्न है कि भारत की 16वीं जनगणना में ईस्वी के बाद पहली बार जाति जनगणना शामिल किया गया है। देखिए 1931 ईस्वी के बाद पहली बार जाति गणना को शामिल किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन B। तो इस बार की जो आपकी जनगणना होगी तो ये जाति आधारित जनगणना होगी। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक वेबसाइट का नाम क्या है। तो जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक वेबसाइट का नाम है दोस्तों censusindia.gov.in। ठीक है, तो ये आपकी आधिकारिक वेबसाइट है। आगे बढ़ेंगे कि भारत की जनगणना 2027 किस कानून नियम पर आधारित है। तो देखिए जो आपकी जनगणना है 2027 की, ये जनगणना अधिनियम 1948 तथा जनगणना नियम 1990 पर आधारित है। तो सही आंसर है ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2027 की भारतीय जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है। देखिए 2027 की जो भारतीय जनगणना है ये 16 भाषाओं में आयोजित की जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन D। और दोस्तों जो आपका फॉर्म है तो वह 33 प्रश्नों वाला फॉर्म है। अगला प्रश्न है कि PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो दोस्तों 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो जो जनगणना होगी आपकी 2027 की जो जनगणना है तो इसमें टोटल जो आपका खर्चा होगा इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है 11,718.24 करोड़ रुपए का ये प्रस्ताव था। अगला प्रश्न है कि 2027 की जनगणना के लिए भारत सरकार ने बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए। देखिए 11,700 कुछ करोड़ रुपए आपके उसमें खर्च होने थे, जिसमें से 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है। जनगणना 2027 के लिए भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना कब जारी की गई थी। तो ये 16 जून 2025 को जारी की गई थी कि भाई 2027 की जनगणना होनी है, जिसका पहला चरण 1 अप्रैल 2026 को शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 के लिए पूरे देश भर में कितने प्रगणक पर्यवेक्षक और अधिकारी चयनित किए गए हैं। तो दोस्तों लगभग 30 लाख ये चयनित किए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन A। जनगणना 2027 की फोकस थीम क्या है। तो देखिए जनगणना 2027 की फोकस थीम है जनगणना से जन कल्याण। और दोस्तों जो आपका शुभांकर था तो वह प्रगति और विकास था, और यहाँ पर है फोकस थीम तो जनगणना से जन कल्याण। भारत की जनगणना संविधान में किस सूची का विषय है। तो देखिए भारत की जनगणना संविधान में ये संघ सूची का विषय है। मतलब जो जनगणना कराने का दायित्व होता है ये केंद्र सरकार का होता है और गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। जनगणना के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुसूची में व्याख्या की गई है।
तो 7वीं अनुसूची में व्याख्या की गई है, क्योंकि दोस्तों ये संघ सूची का विषय है। और 7वीं जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 3 विषय आते हैं, एक आपका राज्य विषय आता है, एक केंद्र का विषय आता है, और एक दोस्तों दोनों का मतलब समवर्ती सूची का विषय आता है। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना संघ केंद्र सरकार का विषय है। तो देखिए अभी आपको बताया कि केंद्र सरकार मतलब गृह मंत्रालय के अधीन ये जनगणना होती है और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत की जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभाओं में सीटों का पुनर्व्यवस्थित करने का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद 82 में है। मतलब दोस्तों जब आपकी जनगणना होगी तो उसके बाद में विधानसभा और लोकसभा की सीटों को फिर से एक पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना प्रत्येक कितने साल बाद आयोजित की जाती है। तो ये दोस्तों 10 साल बाद आयोजित की जाती है। पहली बार 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, फिर 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई थी। ठीक है। और इसी के बाद से दोस्तों 10 साल बाद आयोजित होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के आयुक्त और महापंजीयक कौन थे। तो सी चंद्रमौली थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और पहली जनगणना के आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों डब्ल्यू प्लोटन थे। भारत की पहली जनगणना 1872 में किस वायसराय के काल में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम समकालिक जनगणना कब हुई थी। समकालिक मतलब नियमित जनगणना। तो ये दोस्तों 1881 में लॉर्ड लिप्पन के समय हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 1881 में भारत की प्रथम समकालिक जनगणना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड लिप्पन था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। भारत में जनगणना किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है। तो ये दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आयोजित की जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि का दशक भारत के जनगणना इतिहास में एकमात्र ऐसा समय था जब जनसंख्या में वृद्धि की बजाय गिरावट -0.31% दर्ज की गई। देखिए 1911 से 21 के बीच की जो आपकी जनसंख्या थी तो इसमें गिरावट दर्ज की गई थी -0.31% की। ठीक है। तो जो 1921 का आपका वर्ष है तो ये महाविभाजक वर्ष माना जाता है। भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए भारतीय जनगणना का जनक ये हेनरी बाल्टर को कहा जाता है। ठीक है। तो याद रखें कि भारतीय जनगणना का जनक किसको बोलते हैं। हेनरी बाल्टर को। हेनरी बाल्टर ने किस वर्ष ढाका अब बांग्लादेश में पहली बार व्यवस्थित जनगणना आयोजित की थी। तो सही आंसर हो जाएगा 1830 में। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जो छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने दोस्तों जनगणना 2027 को देखा। 2027 की जनगणना 1 अप्रैल 2026 को शुरू हो चुकी है और यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में पूछा ही जाना है। तो जिन लोगों का अगर आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल का या फिर दोस्तों आपका रेलवे का एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़कर जाइएगा। बिल्कुल आसान शब्दों में हमने इस अपने टॉपिक को कंप्लीट किया। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।